जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपने सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करेंगे मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देती है। प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत पहले इस सारी चीज़ के एपिसोड्स बनाए थे जो आपने देखे कि लगन और दूसरे घर के मालिक की प्लेसमेंट क्या क्या रिजल्ट देती हैं। उसके बाद हमने राहु केतु की प्लेसमेंट 12 कुंडलियों में की थी। अब हम मेष से लेकर मीन लगन की कुंडलियों में तीसरे और चौथे घर के मालिक की प्लेसमेंट्स अलग अलग भावों में कैसे रिजल्ट्स देंगी ये देखेंगे। आज मेष लगन की कुंडली में चौथे भाव के मालिक यानी चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट कैसे कैसे रिजल्ट्स देती है ये आपको बताएंगे। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ज़रूर देख लीजिएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बेस पर रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत कमी पेशी आ सकती है या रिजल्ट थोड़े बहुत वेरिएबल हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक और ज़रूरी सूचना आपको दे दूं, कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई नई चीज़ वगैरह लेनी हो या 2-4 साल जो आपके साथ चलने वाली चीज़ है, लंबी चीज़, वो आज ही परचेज़ कर लीजिएगा। श्राद्ध पक्ष में नई चीज़ घर में लाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, वो अशुभ माना जाता है, वो हमें पूर्ण रिजल्ट कभी नहीं देती। इसकी डिटेल जानकारी और मैं आपको कल के एपिसोड्स में साथ साथ देता चला जाऊंगा, आप नोट करते चले जाइएगा। आइए बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट्स हमें क्या क्या रिजल्ट्स देगी। प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा लगन में ही पड़ा हो यानी सुख सुविधाओं का माता, गाड़ी, भूमि, वाहन का मालिक अगर लगन में ही पड़ा होगा तो सदैव अच्छा फल देगा, लेकिन एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर देगा, इंसान को डबल माइंडेड कर देगा। क्यों प्रिय दर्शकों? ये अग्नि कारक राशि है और अग्नि कारक राशि के ऊपर जल आना एडवांटेज नहीं देता, वो कहीं ना कहीं इंसान को डबल माइंडेड और डिसीजन मेकिंग में कमी ज़रूर ले आता है। लेकिन जातक को गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाएं सारी ताउम्र प्रोवाइड होती हैं। जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलती है, इंसान की पर्सनैलिटी में एक नई लुक आती है, एक नया निखार आता है। जातक को बीवी भी बहुत सुंदर मिलती है। अगर लड़कियों की कुंडली है तो उसे मेल बहुत सुंदर मिलता है, यानी उसका हस्बैंड बहुत सुंदर होता है। पार्टनरशिप में भी फ़ायदा होता है, डेली वेजेस में भी उसको लाभ मिलता है अगर चंद्रमा में बल हुआ और चंद्रमा लगन में पड़ा हुआ तो। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा दूसरे भाव में यानी धन कुटुंब वाणी में पड़ा हुआ, यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है। वृष राशि में चंद्रमा सदैव उच्च का माना जाता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ अगर चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल पड़ी, अपनी दशा अंतरदशा में परिवार से बनना, अनसर्टेन गेन होना, परिवार की हेल्प होना और बहुत जातक अच्छी वाणी बोलने वाला होता है, उसको सदैव इस बात का एडवांटेज मिलता है और जातक अपनी वाणी से ही अपनी आदि प्रॉब्लम्स को दूर कर लेता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा तीसरे भाव में पड़ा हो यानी मिथुन राशि का पड़ा हो, पूर्ण जिंदगी में अपनी दशा अंतरदशा में कभी अच्छा फल देता ही नहीं। जातक का विदेश सेटलमेंट तक का योग बना देता है। माता को सुख सुविधाओं को उठा के मेहनत में रख दिया। जातक को अपनी सुख सुविधाएं खुद खड़ी करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। जातक का कहीं ना कहीं छोटी बहन का योग भी बनता है अगर चंद्रमा डिग्री वाइज बली हुआ तो, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में ये बहुत अच्छा फल कभी नहीं देता। इंसान का फजूल मेहनत, फजूल भागदौड़ करवाता ही रहता है। जातक अगर चौथे घर में यानी अपनी स्वय राशि में, अपनी ही साधारण राशि और मूल त्रिकोण राशि चंद्रमा की एक ही होती है प्रिय दर्शकों, अगर वो कर्क में ही पड़ा हुआ तो, अगर वो डिग्री वाइज बली हुआ तो जातक पूरी जिंदगी सारी सुख सुविधाएं, माता से, गाड़ी से, भूमि से, वाहन से, सारी चीज़ों की सुख सुविधाएं आजीवन भोगता है और उसे हर बात में एडवांटेज मिलता है। यहाँ से दृष्टि डालता है कामकाज पे। चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में उसका कामकाज भी तरक्की पे जाता है, उसे कामकाज में नए रास्ते मिलते हैं और वो कामकाज ज़्यादा अच्छा चला करके अपनी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करके जीवन यापन नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा कर लेता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा 5वें भाव में पड़े हों, यहाँ भी चंद्रमा बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पुत्री का योग पहले बना देते हैं। अगर डिग्री वाइज बली हुए चंद्रमा तो पुत्री का योग सबसे पहले बनेगा, पुत्र का योग बाद में आएगा। चंद्रमा देवता यहाँ पड़े हों, इंसान की मेमोरी बहुत शार्प होती है, इंसान हर काम दिमाग से सोचकर करने वाला होता है, क्योंकि ये बुद्धि का घर है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट देना है।
उसका लव रोमांस बड़ी अच्छी अच्छी जगह हो, ऐसी जगह मतलब वो लव रोमांस करता है जहाँ उसने सोचा भी नहीं होता, अपनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि मैं यहाँ फेयर हो जाएगा, मेरी स्पाउस इतनी अच्छी मिलेगी या मेरा घर बार मुझे इतना अच्छा मिल सकता है। और पांचवें घर में चंद्रमा सदैव अच्छा फल देता है और जातक को अनसर्टेन गेन्स भी करवा देता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा अगर छठे भाव में पड़ा हो, अपनी पूरी जिंदगी में जब भी जातक की दशा अंतरदशा चलती है सदैव प्रॉब्लम्स ही देता है। उस जातक ने माता को उठाया, उठाते ही रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा में रख दिया। जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलेगी वो छठे भाव के रिगार्डिंग सारे नेगेटिव रिजल्ट्स ही देगी। यहाँ से दृष्टि डालेगी फजूल के व्यय पे। फजूल का व्यय इंसान का सदैव होता ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा देवता की प्रिय दर्शकों एक ही दृष्टि होती है। और जब से जातक का जन्म होता है अगर चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हो, मदर की हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम सदैव बनी ही रहती है। कभी कभी तो लंबी बीमारियाँ भी देखी गई हैं, क्योंकि माता को उठा के बीमारी में रखने का भाव का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा में माता को भी हेल्थ प्रॉब्लम आने की पूर्ण संभावना बन जाती है। कभी अच्छा फल नहीं देते चंद्रमा छठे भाव में पड़े हुए। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा अगर सप्तम भाव में पड़े हों यानी तुला राशि के पड़े, अपनी दशा अंतरदशा में तो ये अच्छा फल देंगे ही, लेकिन पत्नी बहुत खूबसूरत मिलेगी। अगर लड़की की कुंडली है तो उसे पति बहुत खूबसूरत मिलेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ब्यूटी का रिप्रेजेंटेटिव है और ये ब्यूटी की राशि है। शुक्र देवता और चंद्रमा दोनों ही ब्यूटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और शुक्र के घर में चंद्रमा का आना सदैव इस कुंडली में अच्छा माना जाता है। डेली वेजेस में भी एडवांटेज मिलते हैं, पार्टनरशिप में भी एडवांटेज मिलते हैं और जातक के लगन पे जो दृष्टि पड़ती है वो भी सदैव एडवांटेज वाली होती है। जातक की पर्सनैलिटी में एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी ले आता है और जातक सदैव मुस्कुराता हुआ खुश हंसी खुशी मिलता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा अष्टम भाव में हो, यहाँ चंद्रमा कभी अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नीच के हो गए। एक तो भाव गलत अष्टम, दूसरी कि इसमें चंद्रमा नीच के हो गए तो माता गाड़ी भूमि वाहन को उठा के नीचता में रख दिया, जो सदैव दिक्कत परेशानियां ही देता है। अपनी दशा अंतरदशा में उस जातक की ऑब्स्टेकल्स खत्म ही नहीं होती, चलती रहती हैं। इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन कंटिन्यूसली। यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग भी चंद्रमा देवता प्रॉब्लम्स ही लेके आते हैं, एडवांटेज कभी नहीं देते। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा नवम भाव में पड़े हों, अगर उसमें डिग्री वाइज ज़रा सा भी बल हुआ तो पिता से बहुत बनती है जातक की। पिता को मानने वाला होता है, उसकी बात कह के सुनने वाला होता है, उसकी सलाह लेने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है। यहाँ चंद्रमा देवता बहुत एडवांटेज देते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता 10वें घर में पड़े हों, जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी सदैव कामकाज में एडवांटेज देंगे। सदैव गाड़ी भूमि वाहन मकान जो भी बनने वाला होगा, अपनी सप्तम दृष्टि जो चौथे भाव पे चंद्रमा ने दसम घर से डाली उसमें सदैव वो एडवांटेज देने वाले बनेंगे। चंद्रमा देवता इस कुंडली में दशम भाव में पड़े हुए काम काज की इंप्रूवमेंट के लिए बाध्य हो जाते हैं। जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलती है काम काज में नई तरक्की मिलती है, काम काज के नए रास्ते खुलते हैं। जातक पहले जी 2 लाख की गाड़ी में जाता था, अब मैं 5 लाख की गाड़ी में जाता हूँ, वो तरक्की करता है जातक उसमें और वो उसके लिए अच्छा हो जाता है। 10वें घर में पड़ा हुआ चंद्रमा। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा 11वें भाव में पड़ा हो तो बड़े भाई बहन से लाभ मिलता है। छोटा रोग जरूर लगता है लेकिन बड़े भाई बहन से सदैव लाभ देता है। वो अनसर्टेन गेन भी करवाता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता, कहाँ कहीं प्लॉट में पैसे लगा के रखे थे, अनसर्टेन गेन हो गया। 10 लाख का लिया था, 2 साल बाद देखा वो 25 लाख का हो गया। तो ऐसे अनसर्टेन गेन चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में होते हैं अगर जातक का चंद्रमा लाभ भाव में पड़ा हो तो। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा 12वें भाव में पड़ा हो यानी द्वादश भाव में, व्यय का घर, खर्च का घर, यहाँ चंद्रमा की दशा अंतरदशा कभी जातक को स्टेबल होने ही नहीं देती है। हाँ, ये विदेश सेटलमेंट जरूर ले जाती है क्योंकि नेटिव लैंड उठ करके विदेश के घर में रखी गई, विदेश सेटलमेंट जरूर करवा देती है
जातक की, लेकिन कभी स्टेबल नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि फजूल का व्यय इंसान के गले पड़ा ही रहता है अपनी दशा अंतरदशा में, और वो सदैव प्रॉब्लम्स देता ही रहता है, प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ से दृष्टि डाली रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, यहाँ के रिगार्डिंग यानी छठे भाव के रिगार्डिंग ही सदैव चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम्स देता ही रहता है, और वो प्रॉब्लम इंसान को कभी कभार ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तरलता का कारक है, मन को जल्दी परेशान कर देते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और मन का कारक होने की वजह से यहाँ तो चौथे भाव का लॉर्ड भी बन गया, यानी छाती का लॉर्ड बन गया। ये चंद्रमा देवता सदैव, अगर कुंडली में किसी की कुंडली में भी पीड़ित मिला आपको, तो सदैव उसका मन परेशान ही रहने वाला है। चंद्रमा नीच हो गया, चंद्रमा राहु केतु की ग्रिप में आ गया, चंद्रमा अस्त हो गया यानी अमावस्या वगैरह का जन्म हो गया, तो वो जातक नॉर्मल से ज़्यादा परेशान बहुत जल्दी हो जाता है। इस बात को सदैव नोट कीजिएगा। उसका चंद्रमा लगन कुंडली के मुताबिक देख करके उसके रेमेडियल मेजर ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा, ताकि वो मन परेशानी के प्रॉब्लम से नॉर्मल जो उसको जल्दी आ जाती है उससे निकलने का रास्ता ढूंढ ले। तो प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, इस कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में कभी भी अच्छे फल नहीं देता। ये सदैव अपनी दशा अंतरदशा में इन चारों भाव में यानी तीसरा, छठा, आठवां, बारहवां सदैव प्रॉब्लम दे करके इंसान का मन परेशान करके टेंशन देगा ज़रूर। प्रिय दर्शकों, इस चीज़ को सदैव ध्यान रखिएगा कि डिग्री वाइज बलाबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा में डिग्री 1 हुई तो भी वो रिजल्ट नहीं देगा, अगर चंद्रमा 29 डिग्री का हुआ तो भी वो रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी ला देगा। सृष्टि में हर चीज़ अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। सृष्टि में हर चीज़ की प्रभु ने एक कैपेबिलिटी डिसाइड कर दी है, और उसके रिजल्ट्स उसके मुताबिक हो करके ही हमें मिलते हैं। ये थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी ज़रूर आ सकती है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। आप पूछते हैं कि सर चंद्रमा तो मेरा चौथे में पड़ा है, लेकिन मेरे भाई अगर वो 0 डिग्री पड़ा है तो वो आपको फल नहीं देगा। ये आपको कुंडली से निर्धारण करना है। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी जो मैंने आपको सिखा दी है उसी को फॉलो कीजिए, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ आपको, याद रखिएगा। अक्सर घरों में कपड़े सिए जाते हैं, स्टिचिंग का सामान पड़ा होता है, सुई धागा पड़ा होता है, कैंची पड़ी होती है। कभी भी घर में कोई भी बच्चा या सियाना फजूल की कैंची ना बजाए। घर में कैंची का खाली खड़काना, जैसे बच्चे कैंची पकड़ी टच 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 ऐसे मारते रहते हैं, इसको घर में अशुभ माना जाता है। ना ये किसी बुजुर्ग को अलाउड होती है, ना ये गृहिणियों को अलाउड होती है, ना ये बच्चों को अलाउड होती है। कैंची का फजूल बजना यानी उस घर की बरकत का कटना माना जाता है। इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा कि कैंची अगर आप ऐसे मारते हो तो घर में पैसे की बरकत नहीं रहती, वो सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट देती है। उस घर में फजूल खर्चे नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, उस घर में सुख समृद्धि कदापि बनी नहीं रहती। इंसान के इतना भागदौड़ करने के बाद भी वो 2-4 मिनट मारी हुई कैंची उसके सारे सुखों को काटने का काम करती है। क्यों? क्योंकि वो शनि राहु है कैंची साक्षात, और शनि राहु को अगर बजाओगे, कैंची टच टच करोगे, तो शनि राहु देव उस घर में एक्टिवेशन में आ जाते हैं। अनायासी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं उस घर में, अनायासी दिक्कत परेशानियां शुरू। अच्छे भले काम चल रहे थे, बिना कारण के परेशानियां शुरू हो गई। मेरी अच्छी भली मशीनरी चलती चलती रुकने लग गई है, या मशीनरी प्रॉब्लम देने लग गई है। ऐसी चीज़ें अक्सर घरों में देखने में मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। जय शनि।